पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक्स और अफगानिस्तान के अंदर मरने वाले बच्चे सिर्फ एक खबर नहीं, पूरी रीजन की जलती हुई कहानी का नया बहुत डार्क चैप्टर है। इस डॉक्यूमेंट्री स्टाइल लेख में कहानी को 3 लेवल्स पर समझा जा सकता है। ग्राउंड पर क्या हुआ, पीछे का सिक्योरिटी गेम क्या है और अफगानिस्तान पाकिस्तान रिश्तों का टूटना आम लोगों को कैसे मिटा रहा है। रात का हमला, खोस्त का जला हुआ घर। 24-25 नवंबर की रात अफगानिस्तान के खोस्त प्रोविंस के गुरबुज डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव सो रहा था जब आसमान से एक ड्रोन या जेट का हमला आता है। तालिबान हुकूमत के स्पोक्समैन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक टारगेट एक लोकल सिविलियन का घर था, वलियत खान नाम का आदमी, जिसका पूरा खानदान अंधेरों में फटने वाले बॉम्ब्स के नीचे आ गया। सुबह जब धूल बैठी, मिट्टी, लहनतें और जली हुई लकड़ी के बीच लोगों ने जो देखा उसने सबको हिला दिया। एक औरत और 9 छोटे बच्चों की लाशें, 5 लड़के, 4 लड़कियां, सब एक ही घर से। खोस्त के लोगों के वीडियोस में नजर आता है कि मर्दों के हाथ में फटी हुई स्कूल यूनिफॉर्म्स और छोटे जूते हैं जो अब किसी को जाया नहीं लगते। लोकल ट्राइबल एल्डर मीर आदम खान का कहना है कि रात करीब आधी रात के वक्त एक ड्रोन ऊपर घूमता रहा, फिर एक बड़ा धमाका हुआ जिसने पूरा घर मिटा दिया। तालिबान के मुताबिक इसी रात कुनार और पख्तीका प्रोविंसेस में भी स्ट्राइक्स हुए, जहां कम से कम 4 दूसरे सिविलियन जख्मी हो गए। पाकिस्तान की कहानी टीटीपी के हाइडआउट्स को स्ट्राइक किया। इस्लामाबाद की तरफ से जो नैरेटिव सामने आता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सोर्सेज ने जर्मन एजेंसी डीपीए और दूसरी मीडिया आउटलेट्स को बताया कि ये स्ट्राइक्स पाकिस्तानी तालिबान के हाइडआउट्स के खिलाफ किए गए जो होस्ट और बॉर्डर के आसपास के इलाकों में मौजूद थे। उनका कहना है कि गुड नंबर ऑफ मिलिटेंट्स मारे गए और ये ऑपरेशंस जारी रहेंगे क्योंकि वो समझते हैं कि टीटीपी लीडरशिप और सेल्स अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले प्लान कर रहे हैं। ऑफिशियल पाकिस्तानी मिलिट्री या फॉरेन मिनिस्ट्री ने तुरंत कोई डिटेल्ड स्टेटमेंट रिलीज नहीं की, लेकिन स्टेट ब्रॉडकास्टर पीटीवी और सरकारी बयानात इस लार्जर फ्रेमिंग में आ रहे हैं कि पाकिस्तान फॉरेन बैग्ड फितना अल खवारिज यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, जो उनके मुताबिक अफगान टेरिटरी से ऑपरेट करता है, टारगेट कर रहा है। इससे पहले भी मार्च 2022 और फिर अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स किए थे, जिनको वो टीटीपी के कैंप्स और लॉन्च पैड्स के खिलाफ डिफेंसिव एक्शंस बताता रहा है। पेशावर का खुदकुश हमला सीधा ट्रिगर, ये एयर स्ट्राइक्स हवा में से नहीं आ गई, उनका सीधा टेम्परल लिंक एक बहुत खतरनाक अटैक से जुड़ा हुआ है जो पाकिस्तान के अंदर हुआ। 23 नवंबर को पेशावर में फेडरल कॉन्स्टेबुलरी के हेडक्वार्टर्स पर 3 खुदकुश हमलावरों ने हमला किया। एक ने गेट पर अपने आप को उड़ा दिया, 2 को अंदर जाते वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोली मारकर गिरा दिया। इस हमले में कम से कम 3 सिक्योरिटी पर्सोनल मारे गए और 11 से ज्यादा जख्मी हुए। इस अटैक की जिम्मेदारी जमातुल अहरार ने ली, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ही एक फैक्शन माना जाता है। पाकिस्तान के अंदर कुछ मीडिया आउटलेट्स ने इनिशियल रिपोर्ट्स में यह भी कहा कि अटैकर्स अफगान नेशनल्स थे जो अफगानिस्तान से क्रॉस करके आए थे, हालांकि इस डिटेल पर ऑफिशियल लेवल पर कंसेंसस नहीं है। कुछ ही दिनों पहले इस्लामाबाद में एक और सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी जिसमें 12 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान ने यह भी क्लेम किया कि उस सेल को अफगानिस्तान में बेस्ड हाई कमांड गाइड कर रहा था। इसी सिलसिले में प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी ने फॉरेन बैग्ड टीटीपी को ब्लेम किया, जिससे इस्लामाबाद के नैरेटिव में अफगानिस्तान की तरफ उंगली और मजबूत हो गई। काबुल का गुस्सा, सिविलियन किलिंग, सीजफायर का कत्ल। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने इन स्ट्राइक्स को सीधा सिविलियन मैसेकर करार दिया। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में कहा कि पाकिस्तान ने एक लोकल सिविलियन का घर बॉम्ब किया और जो 10 लोग मरे सब ऑर्डिनरी फैमिली मेंबर्स थे, कोई मिलिटेंट नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्राइक्स खोस्त के अलावा कुनार और पख्तिका में भी हुए और हुकूमत मुनासिब वक्त पर मुनासिब जवाब देगी। ये सब उस वक्त हो रहा है जब सिर्फ कुछ हफ्ते पहले अक्टूबर 2025 में दोनों मुल्कों के दरमियान बॉर्डर क्लैशेस में लगभग 70 लोग मारे गए, जिसमें अफगान और पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ साथ सिविलियंस भी शामिल थे। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक उस हफ्ते में ही 37 अफगानी सिविलियंस मारे गए और 400 से ज्यादा जख्मी हुए, मोस्टली पख्तिया, पख्तीका, खोस्त, कुनार और कंधार जैसे बॉर्डर प्रोविंसेस में। अक्टूबर के बाद जो फ्रेजाइल सीज फायर बनाया गया था, ये नई एयर स्ट्राइक्स उसको फिर से तोड़ देती हैं और तालिबान ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पिछले एतबार और अंडरस्टैंडिंग की खिलाफ वर्जी कर रहा है। टीटीपी 2 सरहदों का भूत। इस कहानी का बीच का एक्टर टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान,
जो ना पूरे पाकिस्तान का हिस्सा है, ना ऑफिशियल अफगान स्टेट का, लेकिन दोनों को जला रहा है। टीटीपी का असल बेस हिस्टोरिकली ट्राइबल एरियाज, खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर लाइंस में रहा है। 2021 में काबुल पर तालिबान के वापस आने के बाद पाकिस्तान का ये नैरेटिव मजबूत हुआ कि टीटीपी लीडरशिप और फाइटर्स अफगानिस्तान के अंदर सेफ हेवन हासिल कर चुके हैं। इस्लामाबाद कहते रहता है कि काबुल ने 2021 के बाद टीटीपी के खिलाफ प्रॉमिस्ड एक्शन नहीं ली, बल्कि कुछ एलिमेंट्स के साथ टॉलरेंस या बैक चैनल अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट करती है। ऑफिशियली काबुल कहता है कि अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के खिलाफ हमले अलाउ नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर मल्टीपल इंसिडेंट्स जैसे पेशावर का अटैक, इस्लामाबाद की बॉम्बिंग और बॉर्डर पर रिपीटेड एम्बुशेस पाकिस्तान के सस्पेशन को और बढ़ाते रहते हैं। दूसरी तरफ तालिबान का अपना सिक्योरिटी मसला यह है कि अगर वो टीटीपी के खिलाफ ओपनली खड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपने ही आइडियोलॉजिकल और कबीली नेटवर्क के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, जो उनके लिए अंदरूनी इंस्टेबिलिटी पैदा कर सकता है। यानी टीटीपी एक ऐसा भूत है जो सरहद के दोनों तरफ घूम रहा है, लेकिन कोई स्टेट पूरी तरह उसे ओन या क्रश नहीं कर पा रही। बॉर्डर की आग, हिस्ट्री का लंबा साया। अफगानिस्तान पाकिस्तान रिश्तों के खराबी सिर्फ 2025 की कहानी नहीं। 1947 से डूरन लाइन को लेकर टेंशन, अफगान रेजिम्स का पाकिस्तानी पश्तून नेशनलिज्म से डरना और पाकिस्तान का अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढना, ये सब पिछले दशकों सालों से इस रिलेशन को खोखला करता रहा है। तालिबान के 2021 में वापस आने के बाद पाकिस्तान को लगता था कि अब फ्रेंडली रेजिम मिलेगा जो उनके इंटरेस्ट, खासतौर पर इंडिया के खिलाफ प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन रियल सिचुएशन बिल्कुल उलट होगी। बॉर्डर क्रॉस फायर, रेफ्यूजीज, ट्रेड क्लोजर्स और टीटीपी का फैलता शैडो। अक्टूबर 2025 के हैवी क्लैशेस में स्पिन बोल्दक और दूसरे क्रॉसिंग्स के पास आर्टिलरी, ड्रोन्स और ग्राउंड फाइटिंग यूज हुआ, जहां पाकिस्तान ने क्लेम किया कि उसने 200 से ज्यादा अफगान फाइटर्स मार के, जबकि तालिबान ने कह दिया कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स को गिरा दिया। यूएन मिशन ने कंफर्म किया कि इस सब का सबसे बड़ा बोझ सिविलियंस ने उठाया, डजन्स डेड, हंड्रेड्स इंजर्ड। नवंबर के एयर स्ट्राइक्स उस लंबी चेन का अगला लिंक लगते हैं। हर बॉर्डर इंसिडेंट के बाद रिटेलिएशन, फिर रिटेलिएशन। बच्चे बीच में, कोलैटरल डैमेज का असली चेहरा। पॉलिसी लैंग्वेज में इस सबको काउंटर टेरर ऑपरेशंस, क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स या टारगेटिंग ऑफ मिलिटेंट हाइडआउट्स कहा जाता है, लेकिन खोस्त के घर के मलबे में जो नजर आता है वो कोलैटरल डैमेज का असली चेहरा है। स्कूल एज के बच्चे, एक माँ जो शायद रात को बच्चों को सुलाकर चैन की सांस ले रही थी, और एक छोटा सा मड ब्रिक घर जो अब सिर्फ एक क्रेटर है। पाकिस्तान ऑफिशियली ये कहता है कि वो अपनी सिक्योरिटी डिफेंड कर रहा है, क्योंकि सुसाइड बॉम्बर्स जैसे पेशावर और इस्लामाबाद में उसके शहरों में लोगों को मार रहे हैं और उनका सोर्स अफगानिस्तान टेरिटरी से लिंक्ड है। अफगानिस्तान के लिए ये एक और फॉरेन एयर रेड है जो उनके हवाई रास्ते की सॉवरेनिटी को तोड़ रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछले 20 साल में यूएस ड्रोन्स ने किया। दोनों नैरेटिव्स अपने मुल्क के अंदर पॉलिटिकली रेजोनेट करते हैं, लेकिन बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के लिए ये सब सिर्फ इतना है कि कभी इधर से शेल आता है, कभी उधर से बम। आज का सवाल, सिक्योरिटी या इंतकाम? डॉक्यूमेंट्री के लेंस से देखा जाए तो ये एयर स्ट्राइक्स एक सिंपल इक्वेशन नहीं है जहां गुड स्टेट वर्सेस बैड मिलिटेंट्स का सीन हो। ये एक टैंगल्ड वेब है जहां पाकिस्तान अपने अंदर के टेरर थ्रेट को अफगानिस्तान के अंदर धकेलकर सॉल्व करना चाहता है, और तालिबान अपनी हुकूमत की लेजिटिमेसी को पाकिस्तान के खिलाफ हार्ड लाइन लेकर बचाना चाहते हैं। इस बीच टीटीपी जैसे ग्रुप्स नार्को ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग और आइडियोलॉजिकल नेटवर्क से फायदा उठाकर मजीद मजबूत होते हैं। खोस्त के बच्चे, पेशावर के पैरामिलिट्री जवान, इस्लामाबाद के कोर्ट के गेट पर मरने वाले सिविलियंस, ये सब इस गेम के नामालूम कुर्बानी बन रहे हैं। जब तालिबान के स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि मुनासिब वक्त पर मुनासिब जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स बोलते हैं कि वी विल कंटिन्यू दिस, तो डॉक्यूमेंट्री के व्यूअर के लिए सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि यह सिलसिला किस मोड़ पर रुक सकता है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। नवंबर 2025 के एयर स्ट्राइक्स शायद 2026 के नई क्लैशेस का सीड हैं। मगर जो तस्वीर आज सामने है वो ये है कि दो न्यूक्लियर हथियारों से लैस मुल्क एक लंबी धीमी जलती हुई कॉन्फ्लिक्ट लाइन पर चल रहे हैं, जहां हर नया ब्लास्ट, हर नई एयर स्ट्राइक सिर्फ एक चीज को पसती हुई एविडेंस की तरह मजबूत करता है कि इस जंग का सबसे कमजोर हिस्सा हमेशा से सिविलियन रहा है, खास तौर पर बच्चा।